नमस्कार साथियों, जैसे कि यहाँ पे कोस्ट गार्ड जीडी का एग्जाम छूट चुका है। जैसे ही कैंडिडेट आते हैं जीडी वाले, उनसे सीधे हम लोग बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट हमारे पास आ चुके हैं, उनसे सीधे लाइव बात करेंगे। पेपर का लेवल क्या रहा, उनसे सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। तो बताइए सर, क्या नाम है आपका? बताओ। क्या नाम है? हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी, कहाँ से आए हुए? मैं मथुरा से। मथुरा से। भैया काफी दूर से ट्रैवल करके आए हुए हैं। ये बताइए पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर डीवी का लेवल था, वो तो थोड़ा इजी था, और जो जीडी में कैलकुलेशन ज्यादा थी फिजिक्स के पेपर में। फिजिक्स में मैं बात करना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल कितने नंबर की? न्यूमेरिकल काफी न्यूमेरिकल थे, 6 से 7 न्यूमेरिकल प्लस ही थे। न्यूमेरिकल क्या सीरीज और ओम वाला प्रतिरोध? हाँ, एक था। एक क्वेश्चन था। और कौन सा न्यूमेरिकल था? और उसमें विशिष्ट ऊष्मा वाला था एक, और टेम्परेचर वगैरह उससे। टेम्परेचर वगैरह यानी हीट से क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करते हैं उष्मा गति के प्रथम नियम वगैरह से कुछ क्वेश्चन था क्या? आया था उससे एक था, और एक क्या था? नहीं, लॉ नहीं था, उससे न्यूमेरिकल ही था। हाँ, और एक वो वाला क्वेश्चन आया था, टॉर्क की बीमा पूछी थी उसमें। टॉर्क की बीमा पूछी गई थी, बल का आघूर्ण है ये वाली। और एक पूछा था, उसमें 4 जो ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक अदिश राशि छांटनी थी। देखिए, एक अदिश राशि सदिश राशि से भी एक क्वेश्चन बराबर आ रहा है, एक डायमेंशन से भी आ रहा है। एक जीडी में आया था अदिश वाला, और 2 क्वेश्चन उसमें आए थे डीवी में। देखिए, डीबी वाले पार्ट में भी 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद एक जीडी वाले पार्ट में भी थे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे विद्युत वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? विद्युत से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन विद्युत से भी था। मैग्नेटिक चुंबक वगैरह से थे, उससे चुंबक से क्या क्वेश्चन था? चुंबक से ये था कि अगर कोई वो धारा ऊपर क्यों बह रही है, पूर्व से पश्चिम क्यों बह रही है, धारा पूर्व से पश्चिम। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो एक करंट थी वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। और वो जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा था, जो इनवर्ट थी, द राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू। जैसे एक जो चुंबक से क्वेश्चन था, डायरेक्शन के बारे में था, थोड़ा सा उससे संबंधित प्रश्न था। उसके बाद कोई क्वेश्चन कुंडली वगैरह से आया हुआ हो? हाँ, यस, एक कॉइल, मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट एक क्वेश्चन था कॉइल से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन कॉइल से रिलेटेड था क्वेश्चन। अननोन पीरियड वगैरह से कोई क्वेश्चन? जैसे कि अननोन पीरियड जो उससे नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट था उसमें। जैसे एक कोई भी बॉडी है जो एक 60 मीटर अब ट्रेवल कर ऊपर जा रही है, और उसको 20 मीटर नीचे डाउन किया गया, तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पे एक क्वेश्चन। उसके बाद जो बात करते हैं आगे पृष्ठ तनाव वगैरह से, कार ऊर्जा प्रमेय से, पृष्ठ तनाव से क्या पूछा गया था? उसमें फार्मूला भी था, फार्मूला पूछा गया था पृष्ठ तनाव का। उसके बाद वर्क कार ऊर्जा प्रमेय, उसमें न्यूमेरिकल था टेंशन वाले चैप्टर से। उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल। कार ऊर्जा प्रमेय से वर्क पावर एनर्जी से कोई क्वेश्चन था? उससे तो मुझे नहीं मिला, कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद अर्धचालक वगैरह से क्या क्वेश्चन था? डायोड वाला क्वेश्चन था। हाँ, एनपीएन एनपीए ऐसे ही करके था कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे डायोड से भी पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन यहाँ पे। उसका ट्रांसफार्मर वगैरह से, ट्रांसफार्मर से नहीं था। ट्रांसफार्मर से कोई क्वेश्चन नहीं था। और कौन से टॉपिक से था? और सभी और इंग्लिश में सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। सरदार क्या था क्वेश्चन? सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें वो वाला उसका पूछ रहा था उसके नाम से एयरपोर्ट कहाँ है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद और कोई जीएस का क्वेश्चन याद है? एक टेंटेटिव का सिनोनिम पूछा था इंग्लिश में। टेंटेटिव का यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया। एंटोनिम याद है आपको? एंटोनियम या आया था, बट मुझे एक क्वेश्चन एंटोनिम से था। एक्टिव पैसिव, फ्यूचर इनडायरेक्ट वो था। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक वो बनाना, पैसिव बनाना था उसका। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक पैसिव पूछा गया था। एक कैन नॉट वाला था, एक कैन नॉट वाला था, उसे पैसे में बदलना था। कैन नॉट एक कैन नॉट भी था, उसमें पैसिव में बदलना था। उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करने कितने नंबर था? 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था। इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन था, और वो पैसिव वाइज का 2, एक एक्टिव टू पैसिव था, एक पैसिव टू एक्टिव। एक एक्टिव टू पैसिव था, एक पैसिव टू एक्टिव था, यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा घुमा रहा था। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या असर्टिव था या इंट्रोगेटिव था? सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन था। विल से वुड चेंज करना था, ओनली विल से ओनली वुड चेंज करना था, बाकी सेंटेंस पूरा वही सेम टू सेम था। उसके बाद बात करते हैं आपका प्रोपोजिशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था? एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं। एक क्रॉस द ओवर, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था क्या? एक से प्रपोजिशन में ओवर बाई कौन सा? यस ओवर से संबंधित एक पे प्रपोजिशन यहाँ पे पूछी गई है। क्रॉस द ओवर ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। बस वाला बस पे चढ़ गया, वो गिर गया था, फिर उससे प्रीपोजिशन पूछा था। अर्थमेटिक की बात करें तो टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। रेशियो प्रोपोर्शन से? रेशियो से भी थे। मध्यानुपाती, समानुपाती, इनसे कोई क्वेश्चन था? नहीं, उससे नहीं था। उससे मतलब वैल्यू पूछी थी, ऐसे रेशियो दिया हुआ था, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी उसमें। जैसे कि हर कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखा प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था शायद। एक क्वेश्चन था प्रॉफिट। 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस। उसके बाद बात करें अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन था, 3 और सिंपल था।
लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें से वैल्यू पुटिंग जो दो एक्सप्रेशन दिए थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और वैल्यू पुट के उसका फाइंड आउट करना था। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे अलजेब्रा वाले पूछे जा रहे हैं, उसके सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन? जी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को मिला क्या? सिंप्लीफिकेशन में ही आया था। सिंप्लीफिकेशन में ही था। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? एलसीएम प्रोपोर्शन, उसके बाद क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन शायद था एलसीएम क्वेश्चन था ना, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे था। उसके बाद बात करते हैं बोट वगैरह से, बोट स्ट्रीम से, बोर्ड स्ट्रीम से, टाइम डिस्टेंस से। टाइम डिस्टेंस से तो अच्छा 2D 3D तो में से एक क्वेश्चन तो आया होगा। हाँ यस एक क्वेश्चन था उसमें पॉइंट था एक वैल्यू निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू, एक ही वैल्यू यहाँ पे निकाली। ट्रिग्नोमेट्री से कितने? एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, दिक्कोजान पूछी थी उसमें। दिक को जाए यहाँ पे, यानी सदिश से क्वेश्चन था, दिक को जाए पूछी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें। 2D से कोई क्वेश्चन, वृत्त, आयत, हाँ उसमें क्षेत्रफल था, उसमें घन का क्षेत्रफल पूछा था। घन का एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था उसमें। एक समचतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया था। कौन क्वेश्चन था जिसमें से एक दिया था घन दिया था और घन का जो था उसका विकर्ण दिया था, उससे लेंथ फाइंड करके उसका वो वॉल्यूम निकालना था। अच्छा लेंथ फाइंड करके उसका वैल्यू निकालना था। क्या नाम है भैया आपका? सचिन रावत। सचिन कहाँ से आए हुए हैं? उन्नाव से। देखिए ये सचिन भैया हैं, इन्होंने काफी अच्छा जो है एग्जाम का एनालिसिस कराया। ओवरऑल पूरे पेपर की मैं बात करूँ तो लेवल कैसा लगा? लेवल डीवी का तो जीता लेवल, पर जो जीडी दिखा था उसमें कैलकुलेशन ज्यादा। आपको कैसा लगा लेवल? मॉडरेट इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। यस यस यस। लमसम आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? आप लोगों के साथ पेपर दे के आप लोग आए तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। 75 अप्रॉक्स। 75। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। अंदर ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड में क्या चल रहा है? जैसे कि इधर आ जाइए आप, जैसे कि ये भैया देखो कैमरा में दिखा दे रहा हूँ, इधर आ जाओ, कैमरा में दिखा दे। जिस ड्रेस में भैया दिख रहे हैं इसी ड्रेस में पूरा इनको जो है इसी ड्रेस में आइए तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं अंदर? डॉक्यूमेंट ओनली 2 फोटो प्रिंट आउट जो कलर्ड होना चाहिए एडमिट कार्ड का, और एक आइडेंटिटी प्रूफ जो भी लगाया हो, आधार पैन जो भी, इनफैक्ट बस 3 ही डॉक्यूमेंट लगे। तो ओवरऑल पूरे पेपर की बात करें तो जीडी का लेवल काफी अच्छा आ रहा है और हमारे सचिन भैया ने काफी अच्छे तरीके से बताया। क्या नाम भैया आपका? हर्ष चौधरी ने भी काफी अच्छा बताया। ये वाले भैया भी काफी अच्छा, काफी उन्होंने प्रोग्रेस दिखाया है अभी। तो जो आगे आने वाले शिफ्ट में उनमें फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।